खबरों को विस्तार से और सबसे पहले चुनाव से जुड़ी खबरें। उत्तराखंड में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। राज्य में विधानसभा की 69 सीटों के लिए बुधवार को मतदान होना है। अंतिम समय में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में भरपूर जोर लगा दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सपा सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि काम बोलता है, लेकिन यहाँ न तो डॉक्टर है और न दवा। यहाँ तक कि महिलाएं घर के बाहर सुरक्षित भी नहीं है। न कोई डॉक्टर है, न कोई पेशेंट है, न कोई व्यवस्था है, फीता काट दिया। ये आपका काम बोल रहा है क्या? ये काम बोल रहा है क्या? अरे अखिलेश जी, आपका तो काम ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें गले में चेन डालने से डरती है, कहीं घर के बाहर जाए कोई चेन छीन करके ले न जाए। ये आपका काम नहीं, आपकी पार्टी के दबंग लोगों के कारनामे बोलते हैं। आपकी पार्टी में गुंडागिर्दी करने वालों के पाप बोलते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने गन्ना किसानों से वायदा किया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार के बनते ही 2 हफ्ते में गन्ना किसानों का बकाया दे दिया जाएगा। साथ ही छोटे किसानों के कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। आपको वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद 14 दिन में 2 सप्ताह में गन्ना किसानों का बकाया चुकता कर दिया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश बीजेपी को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को वादा किया है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां के छोटे किसान हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और जैसा कि हमने बताया, उत्तराखंड में बुधवार को 69 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव पर जानकारी लेने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता रमा त्यागी से, जो देहरादून में मौजूद हैं। रमा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर उत्तराखंड के प्रचार की बात करें तो कल तो वहाँ पर प्रचार पूरे चरम पर था। प्रधानमंत्री भी थे, राहुल गांधी भी रोड शो कर रहे थे। आज आखिरी दिन में कौन कौन से बड़े नेता जोर लगा रहे हैं प्रचार में? चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के भी और कांग्रेस के सीएम समेत सभी यहां पर जनसभाएं करके, रोड शोज करके चुनाव प्रचार को अंजाम दे रहे हैं। सभी लगे हुए हैं, पूरी ताकत दोनों दलों ने झोंक दी है, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है। हालांकि ज़्यादातर सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन जो तराई वाले इलाके हैं वहाँ पर बीएसपी की स्थिति भी काफ़ी मजबूत बताई जाती है। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है और सबसे अलग जो चौथा कोण जोड़ रहे हैं वो यहाँ के जो बागी हैं, जो कि अपनी ही पार्टियों के खिलाफ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्थिति है यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए जो चुनाव है यहाँ पर इस टाइम का, ये बहुत ही जो है दलों के लिए मुश्किल तो है ही, बहुत ही दिलचस्प भी हो गया है। जी रमा, प्राय हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं उनका मुद्दा होता है, आम लोगों के मुद्दे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने कल विकास के मुद्दे को काफ़ी आगे रखा। बाकी पार्टियां कौन से मुद्दों पर ज़्यादा जोर दे रही हैं और आम लोगों के मन के जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, बीजेपी सहित जो सभी दल हैं वो भ्रष्टाचार बनाम विकास की ही दुहाई दे रहे हैं। वो अपने अपने तरीकों से, अपने अपने उनके तरीके हैं। सभी कहते हैं, सभी ये मानते हैं कि बीते 16 साल में जो राज्य के गठन के बाद जो बातें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं, विकास नहीं हुआ है, जो गरीबों के मुद्दे हैं वो हल नहीं हुए हैं, जो यहाँ पर संपर्क के मुद्दे हैं वो हल नहीं हुए हैं, जो पलायन है वो नहीं रुका है, पर्यावरण का संरक्षण है उसको लेके जो है महत्वपूर्ण बात
शुरुआत नहीं हुई है और लगातार जो आपदाएं आई हैं उनके बाद भी, आपदाएं आने के बाद भी कोई ठोस नीति ऐसी नहीं बनाई गई है जिससे कि रिहैबिलिटेशन का जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो सके या जो बचाव कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी हो सके। मुद्दे की बात जनता के मन में ये सवाल है कि ये क्यों नहीं हुआ है, इसका पुख्ता जवाब जो है किसी भी दल के पास नहीं है। सभी दल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को यहाँ पर अपनाए हुए हैं। आप उसी के बीच में देखना है कि ये जो दलील विभिन्न दल दे रहे हैं वो जनता के मन में कितनी उतरती हैं, कितने जो उनके तर्क हैं वो जनता को स्पष्ट हो पाते हैं या जनता के सामने जा पाते हैं। अब ये चुनाव के समय ही पता लगेगा। चुनाव के समय भी क्या, जब ये मतपेटियां खुलेंगी उसके बाद पता लगेगा कि किसके तर्क जनता को ज़्यादा समझ में आए हैं। बिल्कुल, आप काफ़ी दिनों से हैं इसलिए आपको काफ़ी अंदाज़ा भी हो गया होगा कि मतपेटियों में किसके लिए क्या निकलने वाला है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे नतीजे आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं उन्नाव, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती एक रैली को संबोधित कर रही हैं। गरीबों के हित में कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदलकर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार ने प्रदेश के अधिकांश सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ वोट के भाव में ही बदलते रहे हैं। अर्थात इनकी इस सरकार में सपा सरकार में काम कम और अपराध ज्यादा बोलता रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर या हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव। सीधा प्रसारण आप उन्नाव से देख रहे थे। बसपा प्रमुख मायावती रैली को संबोधित कर रही हैं। प्रसारण भी सीधा था और हमला भी बिल्कुल सीधा था समाजवादी पार्टी के ऊपर। और इस बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक एक निर्वाचन क्षेत्र पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव टाल दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के आलापुर निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर की मृत्यु के कारण चुनाव टाला गया है, जबकि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह के एक सड़क हादसे में निधन हो जाने के कारण चुनाव को टाल दिया गया है। इन दोनों जगहों पर 15 फरवरी को मतदान होना था। कानून के अनुसार यदि किसी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को टाल दिया जाता है और पार्टी को नए उम्मीदवार को उतारने के लिए समय दिया जाता है। इन सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में पहले दौर के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को राज्य में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पार्टी के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज श्री ओम माथुर जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है तमाम जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसके बावजूद। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में संगठनात्मक और पॉलिटिकल जो सारी व्यूह रचना बनाई है और जो फर्स्ट फेज का जो मतदान बढ़ा है, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा है और निश्चित रूप से
ये पहले पेज में भारतीय जनता पार्टी इन बाकी तीनों पार्टियों से बहुत आगे है। अब ये कहना चाह रहे हैं जो ज़बरदस्त मतदान हुआ है वो इशारा कर रहा है परिवर्तन की ओर। निश्चित रूप से, और मैं आपको बता दूं, जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है वो हमारे पक्ष में जाता है और वर्तमान जो सरकार होती है उसके खिलाफ जाता है। ओम जी, जिस तरह से वोट्स पोलराइज हुए हैं, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, वो भी आपकी पार्टी के दिमाग में, क्योंकि आप इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, हमें चुनाव जीतना है और जनता का मन है परिवर्तन लाने का, इसलिए चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना है वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे ओम माथुर, जिनका ये कहना है कि एमएलसी का जो रिजल्ट आया है वो एक इंडिकेटर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, लखनऊ।